पीले पीले फल देखने को मिल रहे होंगे। तो जो पहाड़ी लोग होंगे वो तो जान गए होंगे ये कौन सा फल है। यह आप देख सकते हैं, तो ये पुराने ज़माने का कनस्तर है, इसमें बीच में इस प्रकार का छेद रहता था। ये मैं भी आ चुका हूँ काफल के पेड़ पे, काफल निकालने और काफल खाने और आप लोगों को दिखाने। तो अगर कांटे चुभ गए ना तो पूरी जो बॉडी है वो छिल भी जाती है, लेकिन जितना कटीला पेड़ है उतने ही स्वादिष्ट इसके फल हैं। तो गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो हमारे खेत हैं वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। और जहाँ मैं अभी बैठा हूँ ना इस पत्थर में, तो ये कभी मेरी गाड़ी हुआ करती थी। पूरा कैसा पैक हो रखा है, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ अंदर घुस भी नहीं पा रहा हूँ मैं। और उसके बाद कुछ ऐसे जैसे पान होता है ना, तो इनके अंदर भरते थे ऐसे, यूं मोड़ा और फिर इसके बाद ऐसे और फिर यूं मुंह में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं, अपने खूबसूरत से खेतों से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और अपने गांव के खेतों से होते हुए मैं जा रहा हूं रोड के साइड, क्योंकि मैंने आपको बताया था वहां पर भी हमारे कुछ खेत हैं और गांव वाले खेतों में हमने कुछ दिन पहले मोया लगा दिया है, तो वहां पर भी हमको मोया लगाना है। तो इसी वजह से गाँव से वहाँ पर हम जा रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ और हमारे बड़े भाई साहब जा रहे हैं, वो पहले ही थोड़ा चले गए हैं। और जहाँ से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ तो यहाँ से हमारा गांव कुछ ऐसा नज़र आता है। ये है मेरा खूबसूरत सा गांव खमोली। और अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, तो ये रास्ता देखिए झाड़ियों से किस प्रकार पूरा पैक हो गया है, क्योंकि इस रास्ते से ना बहुत कम लोग अभी आते जाते हैं। वैसे ही ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ से कोई आता जाता है ही नहीं। यहाँ देखिए पूरा कैसा पैक हो रखा है, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ अंदर घुस भी नहीं पा रहा हूँ मैं। ये देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पर खाली मिला है। तो ये रास्ता ना जब हम कभी स्कूल जाते थे तो तब का ये रास्ता है। स्कूल भी हम इस रास्ते से जाते थे और साथ साथ में जो हमारे यहाँ खेत हैं तो उन खेतों में भी हम इसी रास्ते से जाते थे। लेकिन अब ना तो हम जा रहे हैं और ना ही आजकल के स्कूली बच्चे इस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि जो नया वाला रास्ता है वो थोड़ा ठीक ठाक है। मतलब वहाँ पर ऐसी झाड़ियाँ नहीं हैं, यहाँ पर थोड़ा जंगली जानवरों का डर भी है। और हम भी ना अब जब इन खेतों में हल लगाने भी आते हैं तो थोड़ा दूसरे वाले जो मेन रास्ता है वहाँ से आते हैं और फिर रोड से ऊपर आ जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा आज अपने पुराने रास्ते को फिर देखा जाए, वहाँ के क्या हाल हैं। तो हाल आप देख ही रहे हैं, कुछ ऐसे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ रास्ता भी है। ऐसी झाड़ियों में घुसना पड़ रहा है मुझे। तो अभी झाड़ियों से बाहर निकलते निकलते हालत ख़राब हो गई है और अभी पूरा रास्ता भी हमारा नहीं कटा है, बल्कि अभी हम बीच आधे रास्ते में हैं। और जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ ना, तो यहाँ पर अपने बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा उन यादों को ताज़ा किया जाए और आपको भी बताया जाए। तो जहाँ मैं अभी बैठा हूँ ना इस पत्थर में, तो ये कभी मेरी गाड़ी हुआ करती थी। मैं बोलता था ये वाली गाड़ी मेरी है, और सामने वाला जो पत्थर है वो अपने भाई साहब की गाड़ी थी। तो यहाँ पर हम ऐसे लगे रहते थे गुर्र 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 करते हुए। तो मतलब वो बचपन तो कभी लौट नहीं आ सकता है, लेकिन वो बचपन की यादें एक बार फिर ताज़ी ज़रूर की जा सकती है, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ। और उधर अपने भाई साहब देखो कहाँ पत्थरों में चढ़ रहे हैं। तो बचपन में भी इनके यही हाल थे और अभी भी इनके यही हाल हैं। और वो ऊपर वाली पहाड़ी देखिए, यहाँ पर चीड़ के पेड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। तो वहाँ पर हम कई बार जाते रहते हैं। हमारे गाँव के सामने वाली वो पहाड़ी है जिसको हम बोलते हैं पटवा। तो अपनी पुरानी गाड़ी में यहाँ पर बैठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरा रास्ता तो कटीला है। तो थोड़ा आराम करते करते चलते हैं। और पैरों की हालत आप देख सकते हैं, पूरे कट-कुट पैर पे लग गए हैं ऐसी झाड़ियों से निकलते निकलते। तो चलो अपने बचपन की जो गाड़ी है उसको बाय बाय करते हैं। ये भाई साहब की, ये मेरी, क्योंकि इस रास्ते पता नहीं कब आया जाता है, क्योंकि ऊपर तो हम इस रास्ते से नहीं आएंगे, क्योंकि हमें अपनी लोकल दुकानों से सामान भी कुछ उठाना है। तो चलो एक बार फिर झाड़ियों से कुछ इस प्रकार से सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अभी सामने स्क्रीन पे देखिए, अपने भाई साहब को एक मस्त काफल का पेड़ मिल गया है, जिस पे बड़े बड़े काफल पके हुए उनको मिले हैं। तो वो वहाँ पर खा रहे हैं। तो इसको मैंने यहाँ नीचे फेंक दिया है
तो इस पत्थर वाले रास्ते से मैं भी जाता हूँ, क्या पता 1-2 बीज हमको भी खाने को मिल जाए। 1-2 नहीं, ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि 2 बीज 4 बीज यहीं पे दिख गए मुझे। तो ये देखिए, मैंने अभी तक इतने काफल निकाले हैं और इतने काले काले काफल ना, आहा मज़ा आ गया। और अब भाई साहब लेके जा रहे हैं मोया को और बोल रहे हैं आज घर जाएंगे बोल, तो यहाँ से थैला भर के लेके जाएंगे। यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ हैं ना, उन पे काफ़ी सारे काफल देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जो काले काले काफल निकाले हैं उनको एक बार खा लेते हैं। और थोड़ा अभी समय की पाबंदी भी है ना, क्योंकि हमको खेत में मोया लगाना है और धूप हो रही बहुत तेज़। तो एक बार मोया लग जाए उसके बाद तो काफल का आनंद हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये खा लेते हैं। तो गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो हमारे खेत हैं वहां पर हम पहुंच गए हैं। और ये वाला खेत हमारा है। तो इस खेत में फटाफट क्या करते हैं, मोया लगाते हैं और जो यहाँ पर खरपतवार हो रखा है उसको जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। तो चलिए, इस वाले पूरे खेत में हमने मोया लगा दिया है और अब भाई साहब चले दूसरे वाले खेत में। तो चलो हम भी चलते हैं। और पसीना देखो कितना आ रहा है। ऊपर वाले खेत में मैं बैल बना था और इस वाले खेत में अपने भाई साहब बैल बनेंगे और मैं बनूंगा हैया, पीछे से मज़े से भाई साहब को डंडे मारते मारते चलूँगा। दोस्तों अभी इस वाले खेत में भी हम मोया लगा चुके हैं और अब मोया लगा के हम सीधे घर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जब हम नीचे आ रहे थे तो हमने कुछ पेड़ देखे थे काफल के। तो वहाँ पर अभी हम काफल निकालेंगे, कुछ खाएंगे और कुछ घर भी लेके जाएंगे। तो ये वो पेड़ रहा जिस पे अभी हम काफल निकालने वाले हैं। अपने भाई साहब तो पॉलिथीन के साथ पेड़ पे भी चढ़ चुके हैं। तो फटाफट मैं भी चढ़ता हूँ और इस पेड़ से फिर काफल निकालते हैं कुछ इस प्रकार से। और इस पेड़ पे ना मतलब पक्के कम कच्चे बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कुछ टाइम के बाद हम आएंगे तो इस पे हमको बहुत सारे काफल देखने को मिलेंगे और खाने को भी मिलेंगे। फिलहाल अभी पेड़ पे मैं भी चढ़ता हूँ। तो लीजिए, मैं भी आ चुका हूँ काफल के पेड़ पे, काफल निकालने और काफल खाने और आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये पॉलिथीन मैंने यहाँ पर रखी हुई है, तो इसी पॉलिथीन में मैं अभी काफल निकालूंगा। और जो काफल हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके आपको दिखाया जाए तो ये आप देखिए। तो नीचे से ही मैं बोल रहा था कि कच्चे काफल इस पे ज़्यादा हैं, पके हुए कम हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पके हुए भी हैं। तो चलो अभी क्या करते हैं, निकालने का काम शुरू करते हैं और जितने भी होंगे वो आपको बाद में हम दिखाई देंगे। तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। चारों साइड काफल ही काफल देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अभी हम गए थे काफल के पेड़ पे काफल निकालने के लिए, लेकिन जब हमने काफल टेस्ट किया तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा खट्टा था, इसीलिए हमने ज़्यादा अभी काफल नहीं निकाला है। आप देख सकते हैं थोड़े ही हमने काफल निकाले हैं। तो काफल को रखते हैं यहाँ साइड में और आपको ना मेरे चारों साइड पीले पीले फल देखने को मिल रहे होंगे। तो जो पहाड़ी लोग होंगे वो तो जान गए होंगे ये कौन सा फल है। तो अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो ये अपना पहाड़ी एक जंगली फल है, एक जंगली बेरी है, जिसका नाम कोई हिसूल बोलता है, जैसे कि हम बोलते हैं। कई जगह हिसर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो आप हमें बता सकते हैं। और ये ना मतलब जो पहाड़ के गर्मियों के फल है ना, उनमें एक प्रसिद्ध फल एक ये भी है, जैसे काफल है। काफल के साथ साथ हिसूल भी काफी प्रसिद्ध हमारे उत्तराखंड में माना जाता है और इसका टेस्ट ना बहुत ही गजब का होता है। तो हिसूल भी ना 2 प्रकार के होते हैं। एक हिसूल तो ये पीले वाले होते हैं, लेकिन इनसे भी टेस्टी एक काले वाले हिसूल होते हैं, लेकिन वो पकने में ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आने वाले टाइम पे वो वाले मैं हिसूल भी आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आपने कभी ये हिसूल खाए हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर नहीं खाए हैं तो आजकल आप पहाड़ों की ओर थोड़ा घूमने के लिए आ सकते हैं, जिससे कि आपको ना पहाड़ के खूबसूरत नज़ारे तो देखने को मिलेंगे ही, साथ साथ में पहाड़ के ऐसे खूबसूरत से टेस्टी फल आपको खाने को मिलेंगे। तो थोड़ा बहुत यहाँ से हिसूल निकालते हैं। काफ़ी दिनों से मतलब हिसूल की वीडियो बनाने की मैं सोच रहा था, दिख रहे थे सामने, लेकिन फिर कहीं मैं व्यस्त हो रहा था तो फिर आपको नहीं दिखा पाया। तो अभी नज़दीक से भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि ये जो हिसूल हैं ये किस प्रकार दिखते हैं। तो एक बार हाथ में बहुत सारे निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हिसूल हैं।
तो अभी जो हिसूल है वो मैंने थोड़ा बहुत, आप देख सकते हैं, मैंने अपने हाथ में निकाल दिए हैं और थोड़ा करीब से आपको दिखाऊं ना तो कुछ इस प्रकार के ये हिसूल देखने को मिलते हैं। और इनका जो झाड़ है वो भी आप करीब से देख सकते हैं, दूर से मतलब ज़्यादा वो पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये एक कटीला झाड़ होता है। मतलब इस पे अगर कांटे चुभ गए ना तो पूरी जो बॉडी है वो छिल भी जाती है। लेकिन जितना कटीला पेड़ है उतने ही स्वादिष्ट इसके फल हैं। तो इनको खाने के लिए ना 2-4 कांटे अगर लग भी जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो फटाफट अभी क्या करते हैं, इनको खाते हैं। और इनको नॉर्मल तरीके से हम नहीं खाएंगे जैसे कि अक्सर कोई भी खाता है ऐसे, तो ऐसे नहीं खाएंगे, बल्कि मैं आपको यहाँ की ओर थोड़ा लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक पेड़ देखने को मिल रहा होगा। तो बचपन में ना हम क्या करते थे, थोड़ा आपको अभी भी करके बता देते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं ना, इनमें हल्का मीठापन जैसा होता है, इसीलिए हम इनको ऐसे निकालते थे। और उसके बाद कुछ ऐसे जैसे पान होता है ना, तो इनके अंदर भरते थे ऐसे, यूं मोड़ा और फिर इसके बाद ऐसे, और फिर यूं मुंह में। आह, तो मतलब नॉर्मल खाने से अच्छा ना अगर आप इन पत्तों के साथ खाएंगे तो आपको ज्यादा मजा आने वाला है। तो फटाफट अभी मैं और पत्ते निकालता हूँ, खाता हूँ, और अपने जो कैमरामैन हैं उनको भी खिलाता हूँ, क्योंकि वो उस टाइम से सिर्फ मेरा मुंह ही देख रहे हैं। लो जी भाई साहब। तो अभी हिसूल खा के बड़ा मजा आ गया, मतलब पूरे शरीर को बड़ी आनंद की अनुभूति उनको खा के हो गई है। अब बारी है घर जाने की। तो अपने भाई साहब जो मोया हम लेके आए हैं वो लेके जाएंगे, और मुझे दुकान से अभी उठाना है आटे का कट्टा। तो हमारी खेती कितनी होती है वो आप समझ ही सकते हैं कि हमको आटा खरीद के खाना पड़ता है। और अभी जो हिसूल हमने खाए ना, तो उसकी एक गलत बात ये भी है कि उसको खा के आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। थोड़ा एक जानकारी और आपके साथ जरूर शेयर मैं करना चाहूँगा। तो जहाँ पर बहुत तेज धूप लगी हो, अगर वहाँ पर उसका झाड़ है, मतलब वो काफ़ी गर्म हिसूल हो रखे होंगे, तो गर्म हिसूल नहीं खाने हैं, बल्कि जहाँ पर छाया हो वहाँ के हिसूल आप खा सकते हैं। अगर गर्म हिसूल आपने खा लिए तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपका पेट जो है वो गड़बड़ा सकता है। तो यही कुछ जानकारी थी हिसूल की, और आगे आने वाले टाइम पे हिसूल हम खाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। और आपको खाने हैं तो आप पहाड़ों में आ सकते हैं। दोस्तों अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं, और घर आके मैंने सबसे पहले जो काम किया वो किया नहाने का, क्योंकि मोया लगा के और पूरी ये खतरनाक चढ़ाई चढ़ के धूप में ना पूरी बॉडी पसीना पसीना चिपचिपी जैसी हो गई थी। तो अभी नहा के बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है। और नहाया मैं टंकी पे ठंडे ठंडे पानी से, और ठंडे पानी से नहाने के बाद जैसे ही घर पहुंचा तो यहाँ पर गर्मा गर्म चाय बनी हुई है। तो अभी यहाँ पर मस्त चाय का आनंद लेते हैं, और जो थकान अभी तक लगी है उसको भी उतारते हैं। और यहाँ चौक पे देखिए गेहूँ सुखाने के लिए डाले हुए हैं। वैसे गेहूँ में से कचरा साफ कर दिया था, लेकिन जो भी बच गया होगा वो फिर अपनी माँ यहाँ पर साफ करने पे लगी हुई है। और अब गेहूँ सूख गए हैं अच्छी तरह से, तो अभी सीधे अंदर रखे जाएंगे। बीज के लिए तो कंट्रोल पे रखेंगे। बीज के लिए कंट्रोल पे, ये सब बीज के लिए ये भी रोज। तो जो यहाँ पर एक गेहूँ है ना, तो अगली बार ये बोने के काम आएंगे। तो इनको मावल कंट्रोल में बोले तो जो तेल का कनस्तर होता है ना, उसके अंदर पूरा पैक करके रखते हैं। जिस टाइम रखेंगे उस टाइम आप लोगों को हम दिखा देंगे। तो मैंने जो गेहूँ हैं वो साफ़ कर दिए हैं, और बोला था ना कंटर कनस्तर में रखना है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार के कंटर कनस्तर हैं पुराने, उनमें कुछ इस प्रकार से रखना है। और इसके बाद बाहर से ना मस्त लेप भी लगा देंगे गोबर का। तो माँ और ताई अभी वही काम कर रही है, और इस वाले में तो फुल भर भी दिया है, ये देखो। और एक कनस्तर यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं। तो ये पुराने ज़माने का कनस्तर है, इसमें बीच में इस प्रकार का छेद रहता था, और इसमें ऊपर से अच्छा ढक्कन भी लगा सकते हैं। तो ढक्कन के बाद भी ना मतलब बाहर से वो लेप लगाना पड़ता है गोबर का।
तो अभी माँ को जितने बीज के लिए चाहिए थे वो माँ ने कनस्तरों में सब में भर दिए हैं। और अब जितने यहाँ पर बच रहे हैं तो यहाँ पर चल रही है संटा बंटा। तो भाभी जी अपने घर के गेहूँ लेके आई है कुछ, और हमारे यहाँ से कुछ ये वाले गेहूँ लेके जा रही है। तो जो हमारे यहाँ अलग बीज होगा उनके यहाँ शायद अलग बीज है, तो इसीलिए ये संटा बंटा चलती रहती है हमारे पहाड़ों में। सिर्फ गेहूं की ही नहीं, मतलब हर चीज़ की। किसी के यहाँ दूसरे आलू रहते हैं तो वो ऐसा करता है, किसी के यहाँ दूसरी अरबी रहती है, चलता रहता है मतलब। तो हमारे वाले जो गेहूं हैं ये वाले हैं, और भाभी जी जो लेके आई है ये वाले हैं। वैसे मुझे ज़्यादा तो चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा ही। और जिससे नाप रहे हैं ना तो वो आप देख सकते हैं। वैसे अपने पहाड़ों में एक बर्तन यूज़ होता है ऐसे नापने के लिए, उसको बोलते हैं पाथा। लेकिन आज भाभी जी घर का डोंगा और छोटा पतीला आप बोल सकते हैं वो लेके आई है। और जो नाप है वो बिल्कुल फिट बैठा है। तो 5 ये बर्तन भर के माने दिए और यही 5 बर्तन भाभी ने हमको वापस दिए।